हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएफ जो कटता है, तो क्या एक एम्प्लॉय दो कंपनियों में एक साथ काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, और अगर कर सकता है तो क्या उसका पीएफ फंस जाएगा, क्या उसका पीएफ निकालने में उसको प्रॉब्लम होगी या ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम होगी। तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे और बहुत सारे लोग हमसे पूछ भी रहे थे, तो मैंने सोचा एक छोटी सी जानकारी आपको साझा कर दूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या जो है एक साथ एक एम्प्लॉय दो कंपनियों में काम करना क्या गैर कानूनी है या कानूनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गैर कानूनी बिल्कुल नहीं है, आप एक साथ दो कंपनियों में काम कर सकते हो। बस आपको बेसिकली ये बात का ध्यान रखना है कि दोनों कंपनियों का टाइम सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम काम टाइम पे कर रहे हो तो ये गैर कानूनी हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको एक बात रिलेटेड बता देता हूँ कि सेम प्रोफेशनल में काम नहीं होना चाहिए। जैसे कोई भी एक कंपनी में आप कोई सर्विस देते हो, दूसरी में भी आप सर्विस दे रहे हो, तो उससे पीएफ डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी जो कंपनी है वो आपको लिख के नहीं देगी, जिससे कि आपको लिखवाना पड़ेगा। आगे हम वीडियो में बताएंगे। आपको अपनी कंपनी से लेटर हेड पे लिखवाना पढ़ना जो है पड़ सकता है, तो वो ज़रूरी है, उसके बिना आप नहीं कर सकते हो। दोस्तों साथियों, जब भी आपका पीएफ में रजिस्ट्रेशन होता है, कोई भी कंपनी करवाती है, तो उसमें टाइम नहीं आता, टाइम डालने का ऑप्शन नहीं होता है कि ये हमारे पास इस टाइम से इस टाइम तक काम करते हैं। सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो जाता है आधार पैन कार्ड के बेस पर। लेकिन दोस्तों साथियों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका सब कुछ अलग अलग है, जैसे कंपनी अलग है, टाइम अलग है, एक सेकंड का भी टाइम मैच नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप पीएफ विड्रॉल करोगे या पीएफ ट्रांसफ़र करोगे या फुल एंड फाइनल करोगे या एडवांस निकालोगे, तो आपका जो है एक एरर शो होगा, यानी आपका ट्रांसफ़र विड्रॉल या कोई भी काम नहीं होगा। उस केस में आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपका पीएफ जमा होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम है ना, कंपनी को एक कंपनी से दूसरी कंपनी को किसी को भी पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पीएफ ऑफिस जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन जो है कंपनी से एक लेटर हेड पे लिखवाना पड़ेगा कि मैं ये आदमी, जैसे आपका नाम वगैरह, आपका यूएन नंबर, इस कंपनी में इस डेट से इस डेट तक काम करता हूँ, मेरा ऑफिस टाइम ये से ये टाइम है। आपको ये अपनी कंपनी से लिखवा के देना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या सर दोनों कंपनियों से लिखवा के देना पड़ेगा। तो दोस्तों बिल्कुल आपको दोनों कंपनियों से लिखवा के देना पड़ सकता है, बिकॉज इसका रीज़न ये है कि वो जब आप पीएफ ऑफिस जाओगे वहाँ पे आपको किस हिसाब से डीलिंग करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मोस्टली आपको दोनों कंपनियों से लिखवा के देना पड़ेगा कि ये मेरा नाम है, ये यूएन नंबर है, कंपनी डिक्लेरेशन दे देती है इस डेट से इस डेट को हमारे पास काम करते हैं, ये टाइमिंग इसकी जो है ड्यूटी टाइमिंग है। वो डिक्लेरेशन आपको पीएफ ऑफिस में जो है देनी होती है। ये गैर कानूनी नहीं है, बिल्कुल आसान है। लेकिन अगर आपको, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कोशिश करो कि अगर आप दो कंपनियों में एक साथ काम कर रहे हो तो आप एक कंपनी में पीएफ कटवाओ, एक में ना कटवाओ। आप बाय रिक्वेस्ट या कैसे भी करके आप ये काम कर सकते हो, लेकिन फिर भी नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है कि आप एक कंपनी में, जैसे गार्ड की ड्यूटी करते हो, आप दिन और रात की करते हो, तो उसी हिसाब से फिर आपको लिखवा के देना पड़ेगा अपने कॉन्ट्रैक्टर या कंपनी से। बिकॉज ये अगर टाइम मैच भी हो रहा है तो ये गैरकानूनी हो जाएगा। वैसे ये गैरकानून की कैटेगरी में नहीं आता है, एक एम्प्लॉय दो जगह काम बड़े आसान तरीके से कर सकता है। तो दोस्तों साथियों, मैंने इस वीडियो में आपको ये भी बता दिया कि क्या लिखवाना होता है, क्या प्रोसेस है, और आगे गैरकानूनी है या नहीं है। इसके रिलेटेड अगर आपके कोई भी दिमाग में और क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तुरंत प्रभाव से उसका जो है रिप्लाई आपको दिया जाएगा। कोई भी इसके अलावा क्वेश्चन है, मोस्टली तो क्वेश्चन यही होते हैं कि कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, या क्या लिखवाना है, क्या दोनों कंपनी से लिखवाना है, या उसमें लिखने की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, और ये गैर कानूनी है नहीं है। ये बेसिकली ये जानकारी होती हैं, लेकिन फिर भी लोग पूछना चाहते हैं। आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करें, तुरंत प्रभाव से उसका जो है रिप्लाई किया जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।